इस दुनिया में कोई भी शख्स हो, उसको अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा पूरा अधिकार है। मान लीजिए कि कोई आपके ऊपर हमला कर रहा हो या फिर आपकी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा हो, तो आप खुद को बचाएंगे, ये बात तो जाहिर है। लेकिन खुद को आप कैसे बचाएंगे? क्या है इसके कानून और इसके प्रावधान में क्या कुछ कहा गया है? आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप खुद को और अपनी दौलत को बचाने के लिए हर वो कदम उठा सकते हैं जो कि जरूरी है। तो दूसरी तरफ इस संदर्भ में व्यक्ति को भारत का कानून भी आत्म सुरक्षा का अधिकार अपने नागरिकों को देता है, जिसे आपको जानना चाहिए। भारत में खुद की सेफ्टी और अपनी दौलत की सेफ्टी करना आपका एक मौलिक अधिकार है। और तो और आपको अपने परिवार वालों की सेफ्टी का भी राइट कानून के तहत दिया गया है। इसे कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार कहते हैं, माने राइट टू सेल्फ डिफेंस। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक एक एक प्रावधान के बारे में बताया गया है, जो कि राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत आते हैं। इसके तहत हर व्यक्ति खुद की सेफ्टी, अपनी वाइफ, बच्चे और करीबियों, साथ ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। कुछ हालातों में अगर सेल्फ डिफेंस में किसी की जान गई तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत रियायत भी दी जा सकती है। गाली गलौज के अगेंस्ट राइट टू सेल्फ डिफेंस मुहैया नहीं कराया जाता। मतलब ये कि अगर कोई आपको गाली दे तो उसके जवाब में आप उसे गाली नहीं दे सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार तब अप्लाई होता है जब सिर्फ फिजिकल हमले किए जाए। आत्मरक्षा का अधिकार बस लॉ के ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार में भी आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में आत्मरक्षा का अधिकार आता है, जो कि मिले जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। आत्मरक्षा के अधिकार किस तरह से बंधे हुए हैं? आत्मरक्षा के अधिकार के तहत नियम ये है कि सामने वाले को उतनी ही चोट दी जा सकती है या फिर क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी की वो आपको पहुंचाना चाहे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा मानिए कि कोई आप पर अगर डंडे से हमला करे तो आप भी उस पर डंडे को ही यूज करेंगे अपनी आत्मरक्षा में, पर आप गोली नहीं चला सकते, गोली फायर नहीं कर सकते। सामने वाले के हाथ में अगर पिस्तौल है और वो अगर गोली चलाने को बस तैयार ही है तो आप अपने आप को बचाने के लिए आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। इसको आत्मरक्षा का अधिकार के तौर पर देखा जाएगा। किन हालातों में राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलता है? आईपीसी के सेक्शन 103 के अनुसार रात के वक्त घर में सेंध लगाने या फिर लूटपाट होने या फिर आगजनी की हालत में या फिर चोरी होने जैसे हालातों में अगर आपको अपनी जान जाने का खतरा हो तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार होगा। दूसरी हालत, आप पर कोई एसिड अटैक करता है अगर, तो आपके जवाबी एक्शन को आत्मरक्षा के अधिकार में देखा जाएगा। तीसरी हालत, अगर किसी महिला को ये लगे कि उस पर हमला करने वाला है कोई शख्स या फिर उसे लगे कि उसका रेप करने की कोशिश में लगा है कोई, तो अपनी सुरक्षा के लिए महिला जवाबी एक्शन अगर लेती है तो ये उसका आत्मरक्षा का अधिकार ही होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।